पिता की मृत्यु के बाद बेटा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। कभी हफ्तों में महीनों में माँ से मिलने जाता रहता है। एक दिन आश्रम से फोन आता है कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, शायद उनका आखिरी समय आ गया है, आप उनसे मिलने आ जाओ। बेटा पहुंचता है माँ के पास, बैठता है, माँ का हाथ पकड़ता है और पूछता है कि माँ तुझे किसी चीज की जरूरत है, तेरे लिए कुछ लेकर आऊं? तो माँ मुस्कुराकर कहती है कि नहीं बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, मेरी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि तुम इन्हें कहीं पर अच्छे से नोट कर लो, कहीं पर अच्छे से लिख लो। तो बेटा कहता है हाँ माँ बोलो। माँ कहती है कि बेटा, आश्रम की जो खिड़कियां है ना, मैं चाहती हूँ तुम इन पर पर्दे डलवा दो, क्योंकि ठंड में जब इनसे हवा अंदर आती है तो आश्रम के सारे बूढ़े ठंड में ठिठुरते रहते हैं। गर्मियों में भी ठंडे पानी का इंतजाम करवा दो, क्योंकि इतने गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती। और आश्रम के खाने का इंतजाम भी ठीक नहीं है, मैं भी हफ्तों हफ्तों यहाँ पर भूखी रही हूँ, तुम यहाँ के खाने का इंतजाम भी ठीक करवा दो। अब ये सारी बातें सुनकर बेटे को बड़ा आश्चर्य होता है, तो वो माँ से पूछता है कि माँ, मैं तो हफ्तों में महीनों में तुझसे मिलने आता रहा हूँ, तूने पहले तो कभी मुझे ये सारी बातें नहीं बोली। तो माँ बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहती है कि बेटा, मैं तो यहाँ रहते रहते सर्दी, गर्मी, प्यास, भूख ये सब झेलना सीख गई थी, लेकिन जब आगे तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ के जाएगी तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो कर्म होते हैं ना, ये कभी भी सीधे सीधे नहीं चलते, ये गोल पहिए की तरह ऐसे चलते हैं। जहां से निकलते हैं ना, वही लौट कर आते हैं। जिंदगी का एक ही नियम है, जिंदगी कहती है तुम्हारे जो मन में आए तुम करो, तुम्हारा जो जी चाहे तुम करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहो।